थानेसर से विधायक सुभाष सुधा का नाम आयुष्मान कार्ड लाभार्थियों में आने के बाद राजनीतिक गर्मा गई है। भाजपा के सत्ता में सहयोगी दल जेजेपी के नेता योगेश शर्मा ने विधायक पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। आज एक सरकार की तरफ से आयुष्मान जो प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना है उसकी एक लिस्ट आई है, जिसके अंदर ये योजना भारत सरकार द्वारा उन लोगों के लिए चलाई गई थी जो लोग ज़रूरतमंद हैं, अपना इलाज करवाने में असमर्थ हैं। परंतु जब हमने वो लिस्ट उठा के देखी और मुझे देख के बड़ा अचंभा हुआ कि हमारे थानेसर के विधायक माननीय सुधा जी उस लिस्ट के अंदर हैं, यानी कि आप गरीबी रेखा से नीचे हैं। तो देख के बड़ा मैं इसमें अचंभित हूँ और आपके माध्यम से पूरे थानेसर हल्के को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि किस प्रकार के लोग हमने चुन के और किन जगह पे बैठा दिए, जिनको सिर्फ अपनी परवाह है, ना कि उन गरीब लोगों की जो कोरोना से मर रहे हैं या अन्य बीमारियों से मर रहे हैं। आपका हक बनता है उन लोगों की पैरवी करना, परंतु सबसे पहले आपको अपनी चिंता है। देखिए, अपनी चिंता करना, अपने स्वास्थ्य की चिंता करना बड़ी अच्छी बात है और करनी भी चाहिए, परंतु इस प्रकार की ओछी हरकतें करके ये तो वो है कि अपनी इच्छा से जो कानून है अपने तरीके से तैयार करना, इस तरीके से मैं इस चीज़ का विरोध करता हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए। वहीं इस मुद्दे पर विधायक सुभाष सुधा के पुत्र और युवा भाजपा नेता साहिल सुधा ने बताया कि उन्होंने कभी भी आयुष्मान कार्ड के लिए अप्लाई नहीं किया। उनका और सुभाष सुधा के परिवार का हेल्थ इंश्योरेंस है और हमने हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से ही क्लेम लेकर अपना परिवार का इलाज अब तक करवाया है। उन्होंने कोरोना काल में ऐसी मनगढ़ंत खबरों को फैलाने के बजाय कोरोना पीड़ितों की मदद की सलाह दी है नेताओं को। हाँ जी सर, आयुष्मान कार्ड की चर्चा कल से बहुत ज़्यादा हो रही है। वास्तविकता क्या है? विधायक जी का लिस्ट में नाम है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? एक सूची दिखाई गई सोशल मीडिया के माध्यम से। विधायक जी का जो नाम है वो उन लोगों की सूची के अंदर नाम है जिन लोगों ने आज तक कभी आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया। ये हमारे डॉक्टर हैं। इस मौके पर कुरुक्षेत्र रोडवेज डिपो के महाप्रबंधक अशोक मुंजाल ने रोडवेज द्वारा कोरोना काल में किए जा रहे जन हितैषी कार्यों की जानकारी दी। आपको प्रेस नोट के माध्यम से भी इसके बारे में मिल जाएगा कि कभी कोई भी आदमी केवाईसी या कुछ भी कागज लेकर हमारे परिवार की तरफ से आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए नहीं गया। बहुत से ऐसे लोग हैं। 2011 का जो जनगणना का सर्वे था उसके अंदर पूरे भारत के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया, पर 2011 के सर्वे के अंदर उनका नाम है, क्योंकि वो लोग सक्षम हैं, इसीलिए कोई कार्ड बनवाने नहीं गया। ये पिछले 10 साल से 2012 का स्टार हेल्थ का इंश्योरेंस है हमारी पूरी फैमिली का, और निरंतर पिछले 10 साल से जितने भी हमारे मेडिकल क्लेम्स रहे या विधायक जी ने सर्जरी कराई, मेरी वाइफ की सर्जरी हुई, सभी हमने इसके थ्रू 10 साल से करवाते आ रहे हैं। उसका पूरा डिटेल भी मैं यहाँ पर आपके सामने लेकर आया हूँ। उसी तरीके से ये पॉलिसी है जो पॉलिसी इस परिवार की रही। देखिए, इस आपदा के समय हमारी समझ से पार है कि वो किस तरीके से ऐसी राजनीति कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अपने शरीर की जो ऊर्जा है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, कोई भी व्यक्ति विशेष हो, इस समय अपने शहर की जनता को बचाने के लिए अपने शरीर की ऊर्जा को लगाना चाहिए। ये सब जो राजनीति का जो स्तर इतना ये गिरा रहे हैं, इसके लिए तो हम 5 दिन बाद, 7 दिन बाद, 10 दिन बाद, क्योंकि ये तो निरंतर चलता रहता है। ये जब चुनाव आने वाले होते हैं तब ऐसे ऐसे बातें जो हैं, ऐसी ऐसी चर्चाएं मार्केट में चलती रहती है। पर आज जो ये आयुष्मान कार्ड को लेकर जो इन्होंने एक बात चलाई है, मैं एक हमारे विपक्ष के साथी हैं उनका पढ़ रहा था, सुन रहा था, वो बोल रहे थे कि मुझे भी आयुष्मान कार्ड बनवाना है, मुझे भी ये लाभ लेना है। चलो, कम से कम इतनी बात पे तो आए कि इसके अंदर लोगों को लाभ मिलता है, गरीब आदमी को लाभ मिलता है। ये बात वो कैमरे के आगे एक्सेप्ट कर रहे हैं, यही हमारे लिए बहुत बड़ी सफलता की बात है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो ये गरीब को 5-5 लाख का इलाज कराने के लिए 2018 के अंदर ये लिस्ट आई थी, उसके अंदर जो ये सुविधा
आज हमारे लोगों के काम आ रही है। आज कोरोना के अंदर भी हम देख रहे हैं किस तरीके से हमारे भारतीय जनता पार्टी ने जो यहाँ पर ये हरियाणा सरकार ने पिछले प्लान के अंदर ये अस्पताल बनाया, आज कोविड के अंदर वो काम आ रहा है, ये आयुष्मान योजना लोगों के काम आ रही है। इस बात को वो मान रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसी को हम अपनी सफलता मान के चलते हैं। और रही बात ये जो आपके सामने मैंने दिखाया कि किस तरीके से उन्होंने ये आयुष्मान कार्ड की जो सूची दिखाई है, उसके अंदर शहर के अनेकों नाम ऐसे हैं जो मैं जानता हूं कि सक्षम परिवार हैं, उनके नाम 2011 के सर्वे में आए हुए हैं, पर किसी ने भी कार्ड नहीं बनवाया। ऐसे बहुत से परिवार हैं। हो सकता है कि जो लोग विपक्ष के जो लोग हैं जो इस बात को उठा रहे हैं, अपने परिवार का नाम चेक करें या अपने रिश्तेदारों का नाम चेक करें, क्या पता उनके रिश्तेदारों का नाम भी इसमें निकल आए। तो ऐसा भी हो सकता है क्योंकि सर्वे बहुत पुराना है। और जैसा कि आप जानते हैं कि जनगणना का जो सर्वे है वो 2011 में लास्ट हुआ था, उससे पहले 2001 में हुआ था और 2021 के अंदर, हर 10 साल के बाद ये सर्वे होता है। तो अब की बार 2021 के अंदर भी ये सर्वे दोबारा होने जा रहा है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी उन लोगों को कहना चाहूँगा कि जिनका नाम इस सर्वे के अंदर आया हुआ है और वो सक्षम है, तो वो अपना नाम अब की बार सर्वे के अंदर, खासकर जो सर्वे करने को अगर कोई आए तो उसको कहकर कटवा भी सकते हैं। तो यही आग्रह मैं आप सभी से करना साहिल जी, अभी आपने कहा कि कुछ लोग हैं जो राजनीति कर रहे हैं इसके ऊपर कोरोना काल के अंदर, तो आप इशारा किया है आपने, आप स्पष्ट करेंगे कौन लोग हैं जो इसकी राजनीति कर रहे हैं इसके ऊपर? कोई भी विपक्ष के जो अभी इस समय जो आदमी भी लोगों की जान बचाने की बजाय किसी और मुद्दे के ऊपर राजनीति कर रहा है, कोई भी है, तो वो गलत ही कर रहा है। इस समय हमें लोगों के काम आने की ज़रूरत है। लोगों को अस्पतालों के अंदर जो जरूरत चाहिए, जो घर पे जो कोरोना के कुछ पेशेंट्स हैं, जो सारे जिनके माता पिता अस्पताल में हैं, घर पे बच्चे अकेले हैं, उनको खाना चाहिए या कोई भी सुविधा चाहिए, अगर उन कामों को छोड़ के कहीं और भी हम, कोई भी व्यक्ति अगर अपनी ऊर्जा को कहीं और लगा रहा है, तो इसका मतलब है कि वो इस टाइम अपने जो राजनीति का जो स्तर है, क्योंकि हमारी समझ से पार है कि इस समय आप अपने शहर के लोगों की परवाह ना करके और ऐसे ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं। तो सर लिस्ट जो एडिट नहीं हुई थी, अनएडिट लिस्ट थी, ये क्या कहना चाहेंगे? जो नहीं सर, नहीं, ये जनगणना का जो सर्वे है उसकी पूरी लिस्ट है। इसके अंदर लगभग 20% पूरे भारत के अंदर ऐसे लोग हैं जिनका 2011 की जो सर्वे टीम थी, कौन थी उसका तो नहीं मालूम, पर जो भी टीम थी, काफी नाम ऐसे हैं पूरे भारत के अंदर जिन लोगों ने आवेदन, जो जिनका नाम आया आयुष्मान के अंदर, पर वो आज तक गए नहीं। हमें तो कल रात तक ये भी नहीं मालूम था कि हमारा नाम भी कहीं ऐसी लिस्ट में है, पर ऐसे शहर के मैं अनेकों लोगों को जानता हूँ जो हमारे संपर्क में है। और 2018 के अंदर उनके घरों में जब लेटर आए कि आपका आयुष्मान के अंदर आपका नाम आया है, ऐसे अनेकों लोगों को मैं जानता हूँ शहर के, जिन्होंने जाकर अस्पताल के अंदर जाके, क्योंकि इसका प्रोसेस क्या है कि जब आपका नाम आता है, आपके पास एक लेटर आता है डिपार्टमेंट की तरफ से, फिर आपको अपना KYC, आपके डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट करके वहाँ कार्ड बनवाना होता है आयुष्मान का, तभी आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो अनेकों लोग मैं जानता हूँ कि जो वहाँ नहीं गए क्योंकि वो सक्षम है, उनको जरूरत नहीं है इस चीज़ की, और हमको तो रात को ही मालूम पड़ा कि हमारा नाम भी इसके अंदर जो है वो डाला गया, क्योंकि हम तो 2012 में मैंने ये स्टार हेल्थ का पॉलिसी लिया था पूरे फैमिली का, और लगभग तब से लेकर आज तक 10 साल के अंदर निरंतर जो भी कोई हम लोगों ने हेल्थ का कोई भी क्लेम लिया है, कोई सर्जरी कराई, कुछ कराई, तो हम इसी के थ्रू कर रहे हैं। तो हमको ऐसा लगता है कि इस समय, इस आपदा के समय, इस कोरोना महामारी के समय हमारा सबका फोकस सिर्फ वही होना चाहिए बजाय कि कहीं और। तो ऐसी गलतियां क्या अक्सर सरकार की तरफ से की जाती है कि जिनको जरूरत नहीं है उनका भी आयुष्मान कार्ड बना दिया जाता है? बहन जी, ऐसा कहीं पर सुनने को तो नहीं आया है, पर जितने लोगों को मैं जानता हूँ, बहुत से ऐसे लोग हैं, अभी पेंशन है, सरकार पेंशन देती है। मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ जो 60 साल की उम्र हो चुकी है पर अपनी पेंशन नहीं लेते। सरकार का फर्ज है अपना काम करना। सरकार का काम है कि जो भी व्यक्ति 60 साल के, जो उनकी पेंशन बनती है उनको दी जाए, पर बहुत से ऐसे सक्षम व्यक्तियों को मैं जानता हूँ जो उस पेंशन का लाभ नहीं उठाते। तो हमारी अपनी कॉन्शियस है, जो हमारी अपनी कॉन्शियस भी तो कोई चीज़ होती है ना। अब 2.5 करोड़ जनता हरियाणा की और 5 लाख कर्मचारी है, तो खाली 5 लाख का काम नहीं है उस 2.5 करोड़ को संभालना। 2.5 करोड़ का भी कोई फर्ज बनता है कि हमारी भी कुछ कॉन्शियस अलाउ करती है कि हमें काम सही तरीके से करना है, क्या करना है। खासकर इस कोरोना काल के अंदर जो देखने को मिल रहा है कि 2.5 करोड़ जनता जब एकदम से महामारी फैल गई है, तो हम खाली 5 लाख कर्मचारी के भरोसे नहीं रह सकते। हम सबका अपना अपना कुछ ना कुछ योगदान इसके अंदर होना चाहिए, ताकि उस सिस्टम को जो है हम सही तरीके से चला सकें। सरकार भी जैसा राजा वैसी प्रजा, और जैसी प्रजा वैसा राजा, तो ये तो ऐसे ही चलता है। तो हम सभी का कुछ ना कुछ फर्ज बनता है, हमारी अपनी कॉन्शियस अलाउ करती है। तो बहुत से लोग मैं जानता हूँ कि जो बहुत से विधायक भी मैं जानता हूँ, मेरे पिताजी भी पहले विधायक थे जिन्होंने कोरोना के अंदर अपनी सैलरी जो है
वो उन्होंने देने का काम किया था। तो ऐसे अपनी कॉन्शियस से काम करता है। आप लोग भी यहाँ दिन रात आप लोगों की सेवा में लगे हुए हैं, तो आप लोग का भी तो एक कॉन्शियस ही तो है, जो आप कुछ गलत होते हुए नहीं देख सकते और मीडिया के माध्यम से आप लोग उसको उठाते हैं। तो ये कॉन्शियस ही है हम सभी की, जिसकी वजह से सिस्टम हमारा हम लोग सर ये मामला खत्म समझा जाए, जिस तरह आपने स्पष्टीकरण दे दिया इस पूरे। मैंने आपको ये प्रेस नोट के माध्यम से हमारे डॉक्टर रमेश अग्रवाल जी हैं जो नोडल ऑफिसर हैं हमारे आयुष्मान के, उनकी तरफ से प्रेस नोट ये आपके पास अभी आ जाएगा। और साथ में आपको एक पॉलिसी है, आपको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए डॉक्यूमेंट्स मैं आपको सारे प्रोवाइड करा देता हूँ। ऐसी कोई इतना तो जितना हम लोग समाज के अंदर भी हमारा सारा जो फोकस है वो फोकस इसी चीज़ में है कि जो हमारे यहाँ का मेडिकल सिस्टम है वो स्मूथली चले। क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर जैसे जिस तरीके से आपने देखा कि बाहर से दिल्ली से पेशेंट उस क्षेत्र में आ गए और ऑक्सीजन की कमी हो गई या मेडिकल फैसिलिटीज़ की कमी जो एक हमारे को 2-3 दिन देखने को मिली, क्योंकि बाहर के लोग हम सभी ने, हमारे जो रिश्तेदार थे जहाँ बेड नहीं मिला, दिल्ली में नहीं मिला या हरियाणा के किसी और क्षेत्र में नहीं मिला, उनको यहाँ कुरुक्षेत्र बुला के हम लोगों ने एडमिट कराया। तो हम लोग उसी में लगे हैं कि जो हमारा सिस्टम है यहाँ का कुरुक्षेत्र का वो स्मूथली चले। और आज की स्थिति ये है पिछले 1 हफ्ते से कि हमारे यहाँ किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं है। हमारे यहाँ बेड्स अवेलेबल हैं, ऑक्सीजन अवेलेबल है, दवाइयाँ अवेलेबल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ हम लोगों को जो चीज़ करनी है वो ये करनी है कि सरकार आग्रह कर रही है लोगों से कि घरों से बाहर ना निकलें, घरों से बाहर ना निकलें। तो मैं लोगों से यही आग्रह करूँगा कि आप कृपया अपने घरों में रहें, जब तक कोई ज़रूरी काम ना हो घर से बाहर ना निकलें।